बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ हस्ब मामूल तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान की कौमी सियासत और दिन ब दिन सूरत हाल कशीदगी की तरफ बढ़ रही है और मज़ीद उसमें शिद्दत आ रही है, तहद्दुद आ रही है और तलख़ी भी बढ़ गई है। और इस तलख़ी को कंट्रोल कैसे करना है, ये शिद्दत कम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, या तो वो सही मशवरा नहीं दे रहे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सही तस्वीर नहीं दिखा रहे, या फिर दूसरी सूरत हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान उनकी बात नहीं सुन रहे। दोनों सूरतें हो सकती हैं, वरना इतना बड़ा ये मामला था नहीं कि इस हद तक चला गया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि जो उनके गुफ्तगू लग रही है और तर्जमानों से भी उन्होंने कहा बेफ़िक्र हो जाएं, मैं इन सारे लोटों का भी और ये सारे जितने भी तीन चूहे हैं इनका मैंने जीना हराम कर देना है। वो इस बात पे कायम है। वो जीना हराम कैसे करेंगे, क्या प्लान है, क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको बताता हूँ। और दूसरा ये कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाना था और वो क्यों नहीं लग सका, और उसकी वजह यह है कि ये फ़ैसला ऑलमोस्ट हो चुका था। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान भी इस तजवीज़ के हामी थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने ये तजवीज़ दी थी, क्योंकि सिंध हाउस जो है और सिंध गवर्नमेंट वो उनके ख़्याल में जो मुनहरिफ अराकीन हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, उसमें मुलव्वस हैं, उनको सिंध हाउस में ठहराया हुआ है। तो उस पर बात हो रही थी। तो इसमें वज़ारत दाखिला में इजलास भी हुआ और उसमें फ़ैसला भी हो गया। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि उसमें वज़ारत दाखिला की हद तक उन्होंने फ़ैसला किया कि बिल्कुल ये समरी जानी चाहिए, वज़ीर आज़म तक जानी चाहिए और ये ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इजलास हुआ और उसमें सारी सिचुएशन और सबूत जो कि वज़ारत दाखिला के पास मौजूद हैं वाज़ेह तौर पे, और ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, और प्लस जो गुज़श्ता दिन सारा कुछ हुआ, तमाम अरकान जो हैं वो साबित हो गया कि वज़ीर सिंध हाउस में मौजूद हैं। जैसे माजी में छंगा मांगा में थे, खैबर पख्तूनख्वा में थे, मरी में थे, वो सारा वही सीन दोबारा से था। बहरहाल समरी तैयार कर ली गई, वज़ारत दाखिला ने ओके किया और उसके बाद मुलाकात होती है उनकी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से, और वहाँ पे जाके पता चला कि कुछ वज़रा जो हैं उन्होंने कहा कि ये काम नहीं होना चाहिए। पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में आई, ज़ाहिर है उसने आना ही था, और बिलावल भुट्टो ने चैलेंज कर दिया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कि जनाब अगर हिम्मत है तो आप गवर्नर राज लगा के देखें। उसके माइनस प्लस सारे पॉइंट्स देखे गए, क्या हो सकता है। एक तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो हुक्मरान इत्तेहादी जमात है अपनी हुकूमत की, उन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि MQM कराची से है और उनके अच्छे खासे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से इख्तलाफात भी हैं, शिकायत हैं, शिकवे हैं, लेकिन MQM ने भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी इनकार कर दिया, मुखालफत कर दी, बल्कि यूँ कहना चाहिए मुखालफत कर दी, और उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस पे काम किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि जनाब आइए सद बिस्मिल्लाह लगा के देखिए। और जो वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सक रहा, तहरीक अदम एतमाद का सामना है, वो कैसे एमरजेंसी या गवर्नर राज लगा सकता है। मौलाना ने एमरजेंसी को भी खारिज अज़ इम्कान करार दिया और गवर्नर राज को भी। अब इसके साथ साथ अगला जो मरहला आया वो है पाकिस्तान बार कौंसिल। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी सिंध में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी और उन्होंने कहा कि न सिर्फ इसको हम कबूल नहीं करेंगे बल्कि इस इक़दाम को चैलेंज भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, और इससे सिवाय इंतशार के और कुछ नहीं होगा। और इसके बाद का भी ख़दशा मौजूद है कि इस गैर जमहूरी इक़दाम से बकौल उनके जमहूरियत का बोरिया बिस्तरी गोल ना हो जाए और जमहूरी अमल को नुकसान पहुँचेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर सिंध में इस वक्त गवर्नर राज लगाया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी एक ही इस वक्त पीपल्स पार्टी की लालच है या पीपल्स पार्टी का मफाद है, जिसकी वजह से वो इस सारे सिस्टम को बचा रही है कि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है। अगर आप सिंध में उनकी गवर्नमेंट ही ख़त्म कर दें और गवर्नर राज लगा दें और गवर्नर इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो बराह रास्त सिंध को कंट्रोल करें और इधर फेडरेशन जो है वफाक बैठ के कंट्रोल करे, तो
पीपल्स पार्टी का जो चार्म है इस सिस्टम में वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो काम कुछ वजह से रुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वो अपोज़ कर रही है और मुस्लिम लीग नवाज़ को यहाँ तक लेके आई कि हमने सिस्टम को नहीं लपेटना, इस पार्लिमानी सिस्टम को भी ख़राब नहीं करना, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें, सिर्फ हम लीडर ऑफ़ द हाउस को तब्दील कर देते हैं और पंजाब में सीएम को तब्दील कर देते हैं, इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब इनको तब्दील कर देते हैं, बाकी सब कुछ चलता रहे, और उसी पे इनका एग्रीमेंट हो गया। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल सही थी कि सिंध में गवर्नर राज लगाया गया तो मामलात जो कुछ इम्कान है भी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अगली बात ये हुई कि शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी इसकी मुखालफत कर दी। सीनियर मोस्ट वज़ीर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये दुरुस्त नहीं है और गवर्नर राज की तजवीज़ की मैं मुखालफत करता हूँ और ये काम नहीं होना चाहिए। और फिर खुसरो बुख्तियार साहब आ गए, वो वफाकी वज़ीर हैं। तो इस तरीके से मुतअद्दिद वफाकी वज़रा ने भी पब्लिक में आके उसकी मुखालफत कर दी, सिर्फ इजलास में नहीं की, मंजर आम पे आए और उन्होंने मुखालफत कर दी। तो लिहाजा ये चीज़ तो हो गई ख़त्म, चैप्टर हो गया क्लोज़। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि समरी मौजूद है, वज़ारत दाखिला ने तैयार करके रखी हुई है और ये ऑप्शन किसी वक्त भी इस्तेमाल हो सकता है जब वो ये समझें कि अब सिंध गवर्नमेंट हमारा तो हम तो जा ही रहे हैं। ये बात ज़हन में रखिए कि अगर फेडरल गवर्नमेंट यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस नतीजे पर पहुँचती है कि हम तो जा ही रहे हैं और हमारा तो सत्यानाश होने वाला है, तो लिहाजा जाने से पहले फिर हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का भी सत्यानाश करके जाएं। ये वो काम है जो कि हो सकता है किसी वक्त भी। तो ये कशीदगी जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये बढ़ती रहेगी और आने वाले दिनों में इसमें इजाफ़ा होगा। अब आते हैं सिंध हाउस की सूरत हाल, MNAs जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वो ये कहते हैं कि मैं इनका जीना हराम कर दूँगा और इनको पब्लिक में इतना गंदा करूँगा कि ये बाहर नहीं निकल सकेंगे। और इस पे PTI की यूथ ने और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने काम शुरू कर दिया। सिंध हाउस में जमा हुए, हल्का फुल्का पहले मौसीकी की और उसके बाद सिंध हाउस का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। और इनकी क़यादत कर रहे थे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली। उन्होंने आके पब्लिक में बोल भी दिया, गेट भी टूट गया, दाखिल भी हो गए, लेकिन फिर उनको बुला लिया गया। और इस मौके पे इस्लामाबाद वफाकी पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं थी और उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस मौजूद है, सिंध के जो स्पेशल यूनिट है SSU वो मौजूद है, तो लिहाजा हमारी क्या ज़रूरत। लेकिन फिर उस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया गया, वरना ये काम फैल सकता था। और क्योंकि आगे ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, MNAs भी रह रहे हैं, MPAs भी रह रहे हैं, और अगर ये हजूम अंदर जाता तो मामला ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। अब उसके साथ ही मुख्तलिफ़ शहरों में राजा रियाज साहब मंजर आम पे आए थे, फैसलाबाद में उनके ख़िलाफ़ बैनर्स लग गए हैं और वहाँ पे, और ये लोटे लेके आए थे, ये ज़हन में रखिए कि लोटे लेके आए थे सिंध हाउस में भी, और प्लास्टिक के लोटे थे, और जितने भी लोटे आए थे वो सारे के सारे फना कर दिए गए और वो नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं, कोई लोटा इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरीके से फैसलाबाद में भी यही काम हुआ और लाहौर में भी ये काम हुआ और दीगर शहरों में भी जहाँ जहाँ ताल्लुक़ था जिस MNA का जिस शहर से, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और उन्होंने इस लोटा क्रेसी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। अब जवाबन ये एक हुआ और दूसरा ये भी एक काम हो चुका है कि हार्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सदारती रेफरेंस जो है, सदारती रेफरेंस वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा रहा है और बल्कि शायद दायर कर दिया गया और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट से को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जाके कोई इक़दाम ऐसा उठवाया जाए, ऐसा हुक्म ले लिया जाए कि आर्टिकल 63(1) जो है जिसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग हराम है और फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में आप डी-सीट हो जाएंगे, रुकने कौमी असम्बली नहीं रहेंगे। लेकिन आइन इससे पहले खामोश है
कि आप बाय फोर्स किसी को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, और जो फ्लोर क्रॉस करके मुनहरिफ रुकन, बागी रुकन अगर पार्टी पॉलिसी से हट के वोट देगा तो उसका वोट काउंट होगा या नहीं होगा, इस बारे में खामोशी है मुकम्मल। और बदकिस्मती ये है कि ये प्रैक्टिस होती रही है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मामला हुआ तो उसमें यही कुछ हुआ था कि अपोजिशन के नंबर ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि कुछ अरकान को अपने साथ मिला लिया गया था और वोटिंग थी सीक्रेट, तो उसमें अपोजिशन के अरकान सादिक संजरानी साहब के साथ चले गए। इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार सादिक संजरानी जीत गए, गिलानी साहब हार गए थे। तो ये माजी में प्रैक्टिस रही है, दोनों तरफ रही है। बहरहाल तो इसका तरीका उन्होंने निकाला कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फ़ाइल करें और सुप्रीम कोर्ट से हम लें हदायत कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में आइन की तशरीह कर दे, और आइन की तशरीह ये करे कि स्पीकर के पास, पार्टी चेयरमैन के पास ये इख्तियार है कि ऐसे लोगों का जो कि लोटे हो चुके हों उनका वोट कंसिडर ना हो और उनका वोट इनवैलिड हो जाए। तो इसके लिए गए हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसकी रीज़न ये है कि ये आइन में वाज़ेह तौर पे दर्ज है, आइन में वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि आर्टिकल 63 जो है वो कब एप्लीकेबल होना है। A to Z एक एक शिक वाज़ेह की गई है, उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है और उसमें लिखा है कि जब कोई रुकन फ्लोर क्रॉस कर दे और पार्टी चेयरमैन ये समझे कि इसने ये काम किया है, फ्लोर क्रॉसिंग की है, हार्स ट्रेडिंग की है और पार्टी पॉलिसी से हट के इसने अपना वोट दिया है मुखालिफ साइड पे, या पार्टी पॉलिसी से हट के कुछ और काम किया है ज़ाहिर है, तो उसमें स्पीकर को पार्टी चेयरमैन कहेंगे। स्पीकर आगे रेफरेंस भेजेंगे। पहले तो पार्टी चेयरमैन उस रुकन को शोकाज नोटिस करेगा, पार्टी चेयरमैन करे या सेक्रेटरी जनरल करे, 3 दिन उसको मौका दिया जाएगा जवाब का। जब उसका जवाब आ जाएगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे पार्टी की आदत, तो फिर स्पीकर को उसका भेजा जाएगा। स्पीकर फिर आगे इलेक्शन कमीशन को भेजेगा कि जी ये इसको डी-सीट कर दें। तो वो है प्रोसीजर पूरा। उसके बाद ये सारा काम, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया कि जी हमारा काम तो नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाज़ेह तौर पे क्या कहेगी, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा चांसेस ये हैं, जो मेरा तजुर्बा है वो यही कहेगी कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप आइन में तरमीम करें, और आइन में तरमीम जो है वो पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट आइन में कोई चीज़ डाल नहीं सकती और कोई चीज़ निकाल नहीं सकती, जहाँ इबाम है वजाहत कर दे, तशरीह कर सकती है। तो ये तशरीह का मामला नहीं है। यहाँ पे तो आर्टिकल एप्लीकेबल ही उस वक्त होता है जब आप जुर्म के मुर्तकिब हो जाएं, उससे पहले नहीं होता। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनका क्या बनता है और किस तरीके से ये अपना मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन ये जो है मामला एहतजाज का, लोटाक्रेसी को ख़त्म करने का, ये चीज़ अभी आगे और जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपनी टीम के साथ तैयार है हर तरह का मुकाबला करने के लिए। लेकिन चीज़ें अभी तक अपने पास संभाल के उन्होंने रखी हुई हैं तमाम कार्ड्स, और वो कब इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करता है जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।